अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हम लोगों ने इस सीरीज स्टार्ट की है कि थर्मोडायनेमिक्स की। तो इस सीरीज में हम इन तमाम टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। आज की जो हमारा वीडियो नंबर है 1 का डी पार्ट है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये डी पार्ट है फर्स्ट वीडियो का। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को लिख लें। The zeroth law of thermodynamics states that if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium, अगर हमारे पास दो सिस्टम है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है पहले ही, तो विद अ थर्ड सिस्टम, उसको हम थर्ड सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो फिर क्या होगा, तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इसको अभी हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में देखें, सपोज करें मेरे पास एक ही सिस्टम है, ये मेरे पास ए सिस्टम है। ओके, इसको हम ए सिस्टम का नाम दे रहे हैं, और ये मेरे पास बी सिस्टम है। ओके, दोनों का जो मेरे पास कंटेनर है वॉल्यूम एक जैसा है, अगर मुझे डायग्राम से नहीं बन रही। तो ये देखें, तो अगर हम कहते हैं कि इस सिस्टम ए सिस्टम बी को जब हमने आपस में कनेक्ट किया, ये ए बी सिस्टम है, ये ए सिस्टम है, तो ये हमारे वाल होगी मेरे पास ये हमारे पास होगी डायाथर्मिक। कौन सी होगी? ये हमारे पास होगी डायाथर्मिक। एक होती है डायाथर्मिक मटेरियल होता है, एक होती है एडियाबैटिक। अगर हम इधर एडियाबैटिक मटेरियल लगाएंगे तो हमारे पास हीट यहाँ से इधर और इधर से इधर कन्वर्ट नहीं हो सकेगी। क्योंकि इधर हमने डायथर्मिक को वाल लगा दी है, तो अब हीट इधर से इधर, इधर से इधर कन्वर्ट हो जाती है। अब हम सपोज करते हैं दो हमारे पास सिस्टम है, एक सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक सिस्टम का टेम्परेचर कम है। ओके, आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि इन दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो सेम हो जाएगा। ओके, तो फिर हम कहेंगे जो हमारे पास ए है, जो ए है वो उसका वो इन इक्विलिब्रियम फॉर्म है, बी के इक्वल है। ओके, यानी कि जो टेम्परेचर ए है वो टेम्परेचर बी के इक्वल है। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में क्या है, क्या होता है, सेम टेम्परेचर क्या होता है कि अब हीट इधर से इधर कन्वर्ट नहीं हो रही, इधर से इधर कन्वर्ट नहीं हो रही। बिफोर, पहले यानी जब इन दोनों सिस्टम को हमने कनेक्ट किया था, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा तो ये इधर कन्वर्ट हो रहा था, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा तो हीट एनर्जी इन द फॉर्म में हीट इधर कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया था, तो क्या कहने का, ना ही एनर्जी इधर से इधर और ना ही एनर्जी इधर से इधर कन्वर्ट हो रही है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस पोजीशन पर जो हमारे पास जो सिस्टम्स आ जाए उसको हम कहते हैं दोनों क्या है, सिस्टम एक दूसरे के लिहाज से इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 के इक्वल है। अब इस सिस्टम ए को ले लेते हैं। सिस्टम ए है, इसी सिस्टम ए को जब हम थर्ड एक और सिस्टम जिसको हम सिस्टम सी का नाम दे रहे हैं, सिस्टम सी के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, तो इधर मेरे पास जो ये मटेरियल है, ये मेरे पास क्या है, डायाथर्मिक है। ओके, तो अब सिस्टम ए में है और सिस्टम बी में, जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हीट इधर से इधर या इधर से इधर कन्वर्ट होगी एक दूसरे को में, यानी कि अगर इसकी हीट ज़्यादा तो इधर टेम्परेचर ज़्यादा तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इधर हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होगी। अगर लेकिन अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर हीट यहाँ कन्वर्ट होगी ऐसे। ओके, तो आफ्टर सम टाइम दो जो सिस्टम ए और सिस्टम सी का जो मेरे पास होगा टेम्परेचर वो इक्वल हो जाएगा, यानी टेम्परेचर 1 इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर टी के। ओके, तो अब जो हमारे पास सिस्टम ए से सिस्टम सी की तरफ या सिस्टम सी से सिस्टम ए की तरफ कोई भी जो मेरे पास हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, तो इस केस को हम कहेंगे ये मेरे पास दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। तो अब ये दोनों केस हो चुके। अब इन दोनों केसेस को हम मद्देनजर रखते हुए कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम बी है वो सिस्टम सी के क्या है, इक्विलिब्रियम है, यानी टेम्परेचर 2 टेम्परेचर 3 के इक्वल है। पहले क्या था, सिस्टम ए सिस्टम बी के लिहाज से एक दूसरे के लिहाज से इक्विलिब्रियम है। सेकंड केस क्या था, सिस्टम ए सिस्टम सी के लिहाज एक दूसरे के लिहाज से क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो इन दोनों चीज़ों को हम देखते हुए हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 की इक्वल है और टेम्परेचर 1 इधर टेम्परेचर 3 की इक्वल है। इन दोनों इक्वेशन को हम मद्देनजर रखते हुए कह सकते हैं जो टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 3 के इक्वल है। ओके, क्योंकि इसी कंसेप्ट को जो अभी मैंने समझाया, तो इसी को अगर मैं डायग्राम में कोई फॉर्म लिखूं तो इस तरह कि ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, तो एनर्जी यहाँ से ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये ए है
तो बी क्या है हमारे पास, ये बी है हमारे पास पोजीशन, तो ये सिस्टम हमारे पास ए है, ये सी है, तो ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में है। तो देन हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो मेरे पास बी होगा वो सी की इक्वल हो जाएगा खुद ब खुद, जो टेम्परेचर बी का होगा वही सी का होगा। ओके, ये मेरे पास सी है। अब अगर इसको हम एक और एग्जांपल के जरिए क्वेश्चन करें तो इस तरह देख सकते हैं। ये देखें, अगर हमारे पास ये ए सिस्टम है, ओके, और ये बी सिस्टम है, अगर ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से इक्विलिब्रियम में है, यानी जो टेम्परेचर इसका है जो वही टेम्परेचर इसका है, ये दोनों अगर एक दूसरे के टेम्परेचर इक्वल है, तो हम कहेंगे जो T1 है वो T2 के क्या है, इक्वल है। T1 इसका टेम्परेचर है, T2 इसका टेम्परेचर है। और अगर ये सिस्टम बी सिस्टम सी के लिहाज से इक्विलिब्रियम में है, इसका टेम्परेचर 3 है, तो हम कहेंगे जो टेम्परेचर जो 2 है वो टेम्परेचर 3 के इक्वल है। तो फिर हम ये रिजल्ट खुद ब खुद निकालेंगे कि जो मेरे पास सिस्टम सी और सिस्टम जो ए होगा वो आपस में क्या होंगे, ये भी एक दूसरे में इक्विलिब्रियम होंगे, यानी कि जो मेरे पास टेम्परेचर 1 होगा वो टेम्परेचर 3 के इक्वल हो जाएगा। ये ज़ीरोथ ये हमें ये सबक देता है, ये हमें पढ़ाता है। ओके, अब अगर हम बात करें जो मेरे पास ज़ीरोथ लॉ है, ये जो ज़ीरोथ टर्म है, ज़ीरोथ लॉ की जो टर्म है ये दी गई थी 1930 में, सॉरी 30 में दी गई थी। ओके, ये दी थी राल्फ एच फॉलर ने दी थी। ओके, 1930 में 1930 में इसने ये टर्म इस पर दी थी। चूंकि पहले फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स वो डिस्कवर हो चुके थे, तो जो ये वाला कंसेप्ट है ये बाद में यानी कि डिस्कवर हुआ था। लेकिन साइंसदानों ने ये देखा था कि जो ये कंसेप्ट है ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है, ये तो आम सा कंसेप्ट है, लेकिन इससे पहले पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कवर हो चुके थे। तो इसलिए उन्होंने देखा कि क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक स्टेटमेंट है, इसलिए इसको हम जीरोथ लॉ का नाम दे दिया था इन्होंने। ओके हो गया। तो वैसे देखा जाए तो जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है, इसका जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया था वो 1850 में दिया था रिडोल्फ ने। ओके, रिडोल्फ क्लाउजिस इसने दिया था। और जो फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है वो हमारे पास सादी कार्नेट कहलाता है। ओके, ये भी याद रखिएगा, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है सादी कार्नेट, लेकिन जो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट 1850 में दिया गया था वो रिडोल्फ क्लाउजिस ने दिया था। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।